अब तो कोई डर नहीं। अरे आपको क्या है? अब मीठे में शक्कर डालो, गुड़ डालो कि गन्ना खोल दो? अरे क्या करना? दूध में कोई गन्ना बोलता है? कोई दूध डालता है दूध में? फट जाता है दूध। फट जाता है, गली फट गया था। ये दूध में शक्कर डालते हैं। शक्कर में चीनी। क्या क्या बोले? शक्कर। शक्कर डाल लेना, चले जाओ यहाँ से। अरे तो इतने नाराज क्यों रहे? अरे कितने सारे पेशेंट बैठे हैं। अब जा रहे हम नहीं। अब शक्कर डाल। अब शक्कर को घोलू कैसे? मतलब कि चम्मच से घोलू कि उंगली से घोलू? छोरा को खिला के छोरा हिला के। छोरा को खिला के छोरा हिला। अरे क्या? आप कुछ भी जानकारी दे रहे हैं इनको? यार दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे ठीक है मैं बता दूं मैं बता दूं। इनको बताया जनधन योजना के बारे में समझ में नहीं आई। इनसे कहा बीमा करवा लो, तुम्हारे लिए पैसा मिल जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आई। अरे पता बाबू ये पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए इनको बहुत बार समझाना पड़ता है। अच्छा हाँ तुम्हारी कसम कल करवा ले, तुम्हारी मूंछ की कसम। तो ठीक है, कल करवा ले। हाँ तो शक्कर को इन्हें चम्मच से बोलना, पता खाता खुलवाने आ जाना। आप प्लीज जाइए प्लीज। बोले तो पहले करना चाहिए। हम उधारी नहीं करते, हम तो उधारी रखते नहीं किसी का। अस्पताल में पैसा नहीं लगते यार। दवाई तो फ्री में। ये भी फ्री में? बड़ी बड़ी खराब करना बहुत कर रहा है। एक बात और पूछना, आप क्या? साइकिल से जाएगी पैदल? आइए फिर आप। पैदल आएंगे तो पैदल ही जाएंगे ना, दौड़ के जाइए जल्दी से और अब आइएगा मत। दौड़ के दौड़। हाँ दौड़ के जल्दी। डॉक्टर ने भाई क्या रामू का कहना सब भगा दी। ये हमेशा ऐसे करते हैं रामू काका। हाँ। जब भी अस्पताल आते हैं सारे पेशेंट को भगा देते हैं। मेरा भी बात है। यहाँ पे एक काम करो, बस अस्पताल बंद कर दो, हम गांव में जाके लोगों को जानकारी देते हैं। ऐसा आदमी है रामू काका, इसने अपना खाता ही नहीं खुलवाया। अरे प्रताप बाबू ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाँव में जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि खाता खुलवाने से क्या क्या फायदे होते हैं। अरे इन बच्चों को मालूम है भाई, जब मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर खाता खुल रहा है कि नहीं खुला, यही पर देख रहा हूँ। अरे तो बच्चों को इसलिए मालूम है और ये बच्चे इसलिए समझ सकते हैं रामू काका क्योंकि पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे बच्चे हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ हर एक इंसान को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सही बात है, सही बात। चलिए अब हम गाँव में जाके सबको समझा के आते हैं। तो ये डॉक्टरी के अलावा पर ये भी समझा दें। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मैं तो चाहती हूँ कि जो सारी योजनाओं का मुझे पता है वो सब मैं सारे गाँव वालों को बता सकूँ। अब भैया ज्ञान के गंगा धारी हाथ धो लो इसमें से, है? चलो चलिए। अरे ऐसी दवाई दे दी, रामू कहता हिला के पिला दो, हिला के मालिश कर दो। अरे हिला के पिला दिया, मालिश भी कर दिया, फिर भी हमारा छोरा अब हमारे बच्चे क्या रामू भाई आवाज कहाँ से आ रही है?
मैडम से बात करी, मैडम कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गए और ये नाटक जैसे खत्म होगा पब्लिक सीधी भर जाएगी। क्या करना है? आधे घंटे का लेक्चर सर, आधे घंटे वही तो आधे घंटे का एक लेंगे साथ करवा दें फिर अपना आधे घंटे का शॉर्ट मेरे साथ नहीं किए अजनास तुमने दवाई दी थी ना? रामू कहता बस मुझे माननीय प्रबंधक अजनास सर रामू कहता हिला के मालिश कर दो। अच्छा हिला के मालिश कर दी लौंडा अभी भी ऐसी दवाई दी तुमने? ये दवाई तुम्हारी कौन सी हिला के पिलाई उससे मालिश कर? इसको हिला के नहीं पिलाई, तुमको पिलाई और इससे मालिश करी। रामू काका, अरे ये क्या किया तुमने? क्या किया? अरे मालिश हुई दवाई लट्ठों को पिला दी और पिलाने वाले की मालिश क्यों दी? बाबूजी अब क्या होगा हमारे बच्चे का? तुमने बाप को बुलाया कि नहीं बुलाया? अरे हरिया गया बुलाने। अरे समाज चाहे हमारे बच्चे को ये क्या किया रामू काका आपने? मैं अभी देख के आती हूँ। देखा डॉक्टर, देखा ये होता है ज्ञानता का नतीजा। अगर ये पढ़े लिखे होते तो कम से कम इससे एक गलती तो नहीं होती। इसलिए हर इंसान का पढ़ा लिखा होना और समझदार होना बहुत जरूरी है भैया। बाबूजी हमारे अरे क्यों बोला यार? अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। मैं आपके घर आ जाऊंगा। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इनके बच्चे की जान बच गई। नहीं इन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। ये क्या कर रहा है यार? क्या कर रही है? ज्यादा खुशी हो गई थी। अरे आपको लगा इतनी खुशी बैठी नहीं होती है ना? आपकी बात तो हमने बचा लिया आपके बच्चे को, लेकिन अगर अगली बार आपने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं आपको तब आप में से तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं मैंने करेगा। आपको इसके बाद समझाया, पढ़ो शिक्षा का महत्व समझो। अगर आप आज पढ़े लिखे होते ना तो खाता खुलवाने में इतना नाटक नहीं करते। अरे इतना नाटक करता है ये आदमी, इसको समझ में नहीं आ रही। छोरे का एक्सीडेंट हो गया, अगर इसका बीमा करवाया होता तो कम से कम उसका पैसा तो मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल, इनका जो बच्चा है उसका इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाती, दवाइयों का, और जो इनकी गाड़ी टूट गई है उसका भुगतान भी करती बीमा कंपनी। अच्छा डॉक्टर ने भाई हर चीज का बीमा होता है। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले हर एक चीज का बीमा होता है। आप अपना जो भी आपकी प्रॉपर्टी उसका बीमा करवा सकते हैं, इंसान बीमा करवा सकता है। इंसान का बीमा आपको क्या पूछना एक चाहिए? बात बताओ मैं इनके लिए, ये बहुत परेशानी में। अगले साल इनकी छोरी की शादी हो रही है। हाँ डॉक्टर ने भाई हो रही है कि नहीं हो रही? और अरे छोरी की शादी हो रही है अगले साल, और इन्होंने क्या किया है अपने जो खेत को मतलब फसल के लिए साहूकार से 10% में लोन ले लिया, पैसा नहीं लिया उधार। अब क्या है कि हालत खराब और बारिश आए नहीं, फसल बेकार हो गई तो इनकी हालत खराब है। बताओ उनको क्या करें? अरे तो इन्होंने फसल का बीमा नहीं करवाया था? नहीं करवाया डॉक्टर ने भाई, हमें पता ही नहीं था। डॉक्टर ने भाई फसल का भी बीमा होता है। अरे हाँ आपको काका, सब चीज का बीमा होता है। अगर इस तरह की कोई भी घटना आपके साथ हो जाती है प्राकृतिक, तो फिर आपको ना उसके सारा मुआवजा मिल जाता है फसल का। और हम इस तरह के बीज के लिए, खाद के लिए साहूकार से पैसे लेना बंद कर दीजिए। और अब तक गाँव वालों को पता है कि ये सरकार ने कितनी सारी योजनाएं बनाई है आप लोगों के लिए। आप देखने खाता खुलवाइए, अपने किसान कार्ड भी बनवा लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उससे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आपको लेना है, लोन लेना है, कुछ सामान लेना है। अरे भैया इसके बड़े सारे फायदे हैं। एक बार आप वो कार्ड बनवा लेंगे ना, बस कार्ड लेके जाना, पैसे जेब में रख के भी ले जाना है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर इनके पास ATM कार्ड होगा, इनका खाता हो तो ATM कार्ड मिल जाएगा, पैसे उसमें डाल दिए जाएंगे तो इनके लिए बड़े सारे फायदे मिल जाएंगे। आपको पता है बाबू, चोरी होने का डर भी नहीं रहता है पैसे का। हाँ चलो, मैंने इनको तो बता दिया है, बिल्कुल। वो काम करता मैं सभी को बता देते। बता दें और इसको भी बताना है और उसको भी बताना है, इसको भी बताना है, उसको भी बताना है। हमें अपना, हमें हर व्यक्ति को खाते खुलवाना है, हर गाँव वालों को खाते खुलवाना है। और भाई
अच्छे लगा जोरदार बजाओ, ताली हो जाए। कार्यक्रम दिखाने का उद्देश्य कि मनोरंजन के साथ साथ आपको बहुत सारी जानकारी दी गई, आपको स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई, आपको अपने बीमा और अकाउंट खुलवाने के बारे में, खाता खुलवाने के बारे में जानकारी दी गई। खाता खुलवाना बहुत जरूरी है, बच्चे लोग भी अपना खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि किसी के पास अगर आधार कार्ड नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, तो उनका एक छोटा खाता खुल जाता है। एक छोटा खाता बिना किसी लिखा उसके खुल जाता है, क्या बोलते हैं, ID कार्ड साइन करवाने है ना, बिना किसी प्रूफ के खुल जाता है। तो आप सभी लोग अपना अपना खाता खुलवाएं और अपने पैसे को बैंक में रखें, अपने घरों में बचा के ना रखें, मैंने पैसे खोल देना रहता है। आप सभी ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, मैं अपने कलाकारों को परिचय कराता हूँ, करा दूँ क्या? कलाकार को मिलना चाहेंगे, नाम जाना चाहेंगे उनका पक्का? चलो जोरदार मिलाओ हमारे कलाकारों बोले, हमारे कलाकार हैं कौशल शेखावत, जोरदार हमारे कलाकार है श्री शुक्ला, जोरदार बताएंगे। आप एक संजू तिवारी, जोरदार आप हमारे रूपाली सभी जोरदार, आप हमारे रामू काका, उनका नाम है खजानन मोरे, क्या नाम है? अरे के पास ही खड़ा है। और मेरा नाम है राघवेंद्र तिवारी, क्या नाम है? हमारे छोटे बहुत आदरणीय विधु जी एवं राघवेंद्र जी और हमारे जितने वर्कर्स लोग हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। आप सभी लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, मैं राघवेंद्र तिवारी और सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन इसे सहन कर लें, ये सहन कर लेंगे। जिंदगी की बहुत सारी बातें हमारे आदरणीय मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, चाहे छोड़ तारीख झूमर बनना चाहिए, दोनों तो वही बराबर, अब बोले पटो पटो है ना, छोड़ो